दोस्तों, एक बार की बात है। गर्मी का समय था और बहुत तेज कड़ाके वाली धूप निकली हुई थी। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। सभी शिष्य गर्मी के कारण बेहाल हो गए थे और चलते चलते बहुत थक भी गए थे। महात्मा बुद्ध के साथ उनके प्रिय शिष्य आनंद भी थे। आनंद ने बुद्ध से कहा, गांव कब आएगा और कितनी दूर है? हम थक चुके हैं। वहीं पास के खेत में एक बूढ़ा व्यक्ति काम कर रहा था। आनंद ने बुद्ध से कहा, चलिए उनसे हम गांव की दूरी पूछ लेते हैं। बुद्ध ने कहा, ठीक है, और साथ चले गए। आनंद ने उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाकर पूछा कि यहाँ से वह गांव जहाँ हमें जाना है कितनी दूर है। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, गांव पास ही है, थोड़ी देर में आप वहाँ पहुँच जाएंगे। और यह कहकर उस व्यक्ति ने बुद्ध की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। बुद्ध भी उनको देखकर मुस्कुरा दिए। आनंद को आश्चर्य हुआ कि ये दोनों मुस्कुरा क्यों रहे हैं, और ये बात आनंद के मन में ही थी कि वे वहां से निकल गए। कुछ दूर जाने पर भी गांव नहीं आया तो आनंद ने एक दूसरे व्यक्ति से पूछा कि गांव कितनी दूर है। उस व्यक्ति ने कहा, अभी पास ही है। और इतना कहकर वह व्यक्ति बुद्ध की ओर देखकर मुस्कुराया और बुद्ध भी उसकी ओर देखकर मुस्कुराए और सभी वहां से निकल गए। कुछ दूर जाने पर भी गांव नहीं आया तो वहां खेत में खड़ी एक बूढ़ी औरत से आनंद ने पूछा, गांव कितनी दूर है? उस औरत ने कहा, थोड़ी दूर ही है। इसके बाद वह औरत भी बुद्ध की ओर देखकर मुस्कुराई और बुद्ध भी उसकी ओर देखकर मुस्कुराए। आनंद के सब्र का बांध टूट गया और कंधे पर का सामान वहीं रखकर बैठ गए और बुद्ध से कहा कि बेकार के प्रश्न नहीं करना चाहिए, ऐसा आप कहते हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन में काफ़ी देर से सवाल परेशान कर रहा है और मुझे खाए जा रहा है, कृपया मुझे उत्तर दे। बुद्ध ने कहा, पूछो। आनंद कहते हैं, महात्मा बुद्ध, हम बहुत देर से चल रहे हैं और हम जिससे भी रास्ता पूछते हैं वो हमें थोड़ी दूर कहकर आगे बढ़ाए जा रहे हैं और आप भी उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं और वे आपको देखकर मुस्कुरा देते हैं। कृपया मुझे समझाइए, कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं, इसलिए गांव भी नहीं आ रहा है। बुद्ध आनंद की बात सुनकर कहते हैं, हम बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं और जिस गांव में हम जा रहे हैं वहां मैं पहले भी जा चुका हूं, इसलिए वहां के लोग भी मुझे जानते हैं और हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। जिस तरह हम लोगों को उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपदेश देते हैं और उन्हें अपने जीवन में सफलता के लिए हमेशा चलते रहने की प्रेरणा देते हैं, ठीक उसी तरह हमें भी राह में मिलने वाले सभी लोगों ने हमारे पथ पर बढ़ते रहने का उपदेश दिया और राह बताते गए ताकि हम मंजिल तक पहुंच सके। बुद्ध की बात सुनकर आनंद मुस्कुराए और सभी एक बार फिर से गांव के लिए निकल गए और कुछ समय पश्चात वे लोग वहां पहुंच गए। दोस्तों, जिस प्रकार महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों को रास्ते में कई लोग मिले जो उन्हें उनके मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें किसी न किसी रूप में कई प्रेरणाएं मिलते रहती है जिससे हम भी सफल हो जाएं और अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। हमेशा याद रखें दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए हर किसी को अवसर जरूर मिलता है। यह हमारे ऊपर है
कि हम उस अवसर को पहचान कर आगे बढ़े। हो सकता है मंजिल मिलने में हमें कठिनाइयों का सामना भी करना पड़े, लेकिन हमें धैर्य और शांति बनाकर रखना है। एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी और हम मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।